ये है अगला दिन। तो मैं आ गई हूँ नए मकान पे और यहाँ मैं एक बार आपको देखिए, यहाँ जो मैंने रसोई में स्लैब डलवाई थी वो जो है थोड़ा नीचा लग रहा था, तो हमने ये स्लैब तुड़वा दिया है। अब जो है दोबारा से ये ऊंचा होकर स्लैब डलेगा, तो नलके वगैरह के कनेक्शन भी दोबारा से नया करना पड़ेगा। और नीचे जो है मशीन चल रही है, पत्थर कटिंग हो रहा है और अभी तो सब अस्त व्यस्त पड़ा है, अभी कुछ भी जो है ठीक नहीं हुआ। और यहाँ जो है कंसील लाइट लगने लग गई है मंदिर में भी, ये देखिए। तो सब ऐसे ही पड़ा है, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मकान बनाना इतना आसान नहीं है, काफ़ी समय लगता है। अभी भी कम से कम 2 या 2.5 महीने लगेंगे पूरा कंप्लीट होने में। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर 4th फ्लोर पे जो है घिसाई चल रही है, छत के फ्लोर पे। और पापा बोल रहे हैं ऊपर 4th फ्लोर के ऊपर रसोई में दीवार पे टाइल्स भी लगे हैं। तो चलिए चल के देखते हैं। तो ये देखिए इस तरह के कुछ टाइल्स लगे हैं रसोई में, अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए टाइल्स जो है लग चुके हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए बस इतना इतना ही लगना है टाइल्स फिर, क्योंकि ऊपर जो है दरवाजे वो बनेंगे, दराजे। अपने रसोई के लिए मंगाया था, क्योंकि जो मैं ग्रेनाइट पत्थर लगवा रही हूँ स्लैब पे तो उससे मैचिंग करता हुआ है। फिर पापा ने कहा कि 2 रसोई में थोड़ा थोड़ा टाइल्स ही तो लगना है, तो महरून के साथ भी अच्छा जा रहा है इसका कॉम्बिनेशन, तो इस पर भी उन्होंने वही लगा दिया है। क्योंकि इसके लिए अलग से पत्थर लेते फिर और ज़्यादा खर्चा होता, तो इसीलिए यही लगवा दिया है। अभी जो है मैं आ गई हूँ 4th फ्लोर पे, और यहाँ 4th फ्लोर पे आके ठंडी ठंडी हवाएं लगती है। तो सबसे 5वें मंजिल पे चलते हैं, छत पे, वहाँ घिसाई चल रही है, चल के देख। तो ये देखिए अंकल जी बोल रहे हैं कल कंप्लीट हो जाएगा ये, इतनी घिसाई हो गई है। अब जो है घिसाई से बिल्कुल शाइनिंग आ गई है, ये देखिए बिल्कुल क्लीन। जब हो जाएगा तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। अंकल जी कर रहे हैं घिसाई। और आज जो है धूप काफ़ी कड़ाके की है, बिल्कुल क्लीन दिख रहे हैं पूरे पहाड़। ये देखिए थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट बादल भी लगा हुआ है, और पूरे चंदेश्वर नगर के व्यू। ये देखिए पूरा चंदेश्वर नगर, ये देखिए इस टाइम 12:30 हो रहे, ये देखिए। और भारत मंदिर भी दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए। छत पे वो कह रहे हैं कल कंप्लीट हो जाएगा। एक ही छत पे कम से कम 4-5 दिन लग गया। 2 दिन मौसम ख़राब रहा तो उसकी वजह से घिसाई नहीं हो पाई, लाइट भी नहीं रहता है कई बार, और हर कोई पूछता है कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा। और अब हमसे भी सब्र नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि 1 साल होने वाला है, मई में 1 साल हो जाएगा हमारे मकान का काम लगे हुए। और देखिए मकान में टाइम तो लगता है, अभी तो बारीक काम है उसमें भी टाइम लगेगा। तो देखते हैं प्रभु की कृपा से कब तक तैयार हो पाता है। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ और चल के खाना पीना बनाते हैं दिन का। राधे, शाम के बज गए हैं 6:21 और मैं आ गई हूँ दयानंद घाट। तो बड़ी वाली दीदी आ रखी है तो उसके साथ ही मैं आ गई, और दोपहर में खाना खाने के बाद बड़ी दीदी के पास थोड़ी देर बैठी रही, बातचीत करती रही। तो चलिए अब गंगा घाट पे आ गए हैं, आपको कराते हैं माँ गंगा के दर्शन। दर्शन कर लिए हैं और पूजा भी कर लिया है, और अब चलते हैं आगे घाट में जहाँ पे आरती होती है, और जानकी झूला की लाइटें भी जल गई। यहाँ देखिए योगा सिखाते हुए सभी को, और शाम के टाइम दयानंद घाट के नज़ारा ही कुछ और होता है। और देखिए कितने दर्शक हैं देखने वाले, ये देखिए। और अब चलते चलते पहुँचते हैं आगे जहाँ आरती होती है।
देखिए जानकी झूला की लाइट जो है जल चुका है, ये देखिए। और धीरे धीरे जैसे अंधेरा होगा ना वैसे वैसे एक से एक लाइटें जलेंगी इसमें। और पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह से है, ये देखिए, ये देखिए। तो हम पहुंच गए हैं स्वामी नारायण घाट और यही जो है आरती होती है। और धीरे धीरे जब अंधेरा होगा ना, सारी लाइटें जल चुकी है खंभों की भी, धीरे धीरे जब अंधेरा होगा तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और यहाँ सुनिए आप माँ गंगा की ध्वनि जो है ना माँ गंगा की इतनी सुंदर आती है, बिल्कुल शांति से इसको महसूस करने की ज़रूरत है। और इस टाइम जो है जल काफ़ी कम हो चुका है और जल देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर जल है। और श्रद्धालु जो है धीरे धीरे और इकट्ठे हो जाएंगे जब आरती का टाइम हो जाएगा। देखिए लाइटें भी जल चुकी है, ये देखिए। तो पूरी तैयारी हो चुकी है आरती की, थोड़ी ही देर में आरती शुरू होने वाली है। ओम शिवते नादेवे नमो नमः रत्नाभृगं नमस्कारं समर्पयामि। बोलिए श्री गंगे मैया की जय, स्वामीनारायण भगवान की जय। आज हमारे गंगा आरती के प्रथम वेदी पर आरती उतारने के लिए तैयार है योगेश मलाती, द्वितीय वेदी पर वंशित शर्मा, तृतीय वेदी पर सत्यम पांडे, चतुर्थ वेदी पर मिल के करते हैं गंगा आरती। सर्वगण गुण स्वस्थाय आत्मा ते पार्थिवगुं राजा पेतोर पराय धामाभे पराधामान्या संगा। करीब आए थे दयानंद घाट और 7:30 बज गए हैं। और बहुत आनंद आता है जब माँ गंगा की आरती होती है, मन ही नहीं होता है कि आरती से जाए। तो पूरी आरती संपन्न हो चुकी है, तभी हम घर जा रहे हैं अब। तो चलिए चलते हैं घर। और बड़ी वाली दीदी भी आ रखी थी तो मैंने कहा उसको भी आरती के दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि ऐसे सौभाग्य कभी कभी मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं घर की। बड़ी दीदी है, ये बहुत दिन बाद ऋषिकेश आई है, गाँव जा रखी थी क्योंकि दीदी का घर बन रहा है। तो मैंने कहा दीदी को भी आरती के दर्शन करा देती हूँ। तो आनंद आया कि नहीं आरती में? हाँ यार, तो आरती में तो आनंद ही आता है और मुझे तो बहुत ही आनंद आया। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। यहाँ से देखिए आप भूतनाथ मंदिर, ये देखिए भूतनाथ मंदिर। और दोबारा से लाइटें चेंज हो गई है।
बहुत सुंदर लगता है आरती के टाइम जो लाइटें जलती है, और जानकी सेतु में जब लाइटें जल जाती है तो बहुत सुंदर लगता है। और कुछ लोग तो बैठे रहते हैं काफ़ी रात तक, और जैसे जैसे गर्मी स्टार्ट होगी ना वैसे वैसे यहाँ 12-1 बजे तक श्रद्धालु बैठे रहते हैं। जिनका घर पास में है वो खाना पीना खा के भी आ जाते हैं, बैठे रहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर और सीधा पहुँचते हैं घर। आज जो है ना यहाँ जो है एक एक बल्ब नहीं जल रहा है खम्भों के, कई खम्भों के, तो रोशनी काफ़ी कम दिख रही है। और एक बार मैं आपको अपनी बड़ी बहन से मिलवाती हूँ। भांजी आ रखी थी, बड़ी वाली दीदी भी आ रखी थी। चलिए जी, फाइनली घर पहुंच गए हैं और घर की दिया बत्ती भी हो गई है शाम की। और आज जो है ना लिट्टी चोखा और मोमोज की पार्टी है। बड़ी वाली दीदी आ रखी थी मम्मी और के यहाँ, तो उधर भी मैंने पहुंचवा दिया है। दीदी और वहाँ खा लेंगी मम्मी के साथ, और हम लोग तीनों जन यहाँ खाते हैं। तो गर्मा गर्म लिट्टी और गर्मा गर्म मोमो अब लेते हैं आनंद। चलिए जी, रात के बज गए 8:30 और दिया बत्ती करने के बाद लिट्टी चोखा का आनंद लिया। लिट्टी चोखा खा के आनंद आ जाता है। जब भी मुझे कुछ चटपटा खाना होता है तो मैं लिट्टी चोखा खाती हूँ, उससे मन भी चटपटा हो जाता है और मुंह भी चटपटा हो जाता है। और मैं आप लोगों को ऋषिकेश के इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाती हूँ। आप लोग नज़ारे देख के ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। लोग इतने दूर दूर से आते हैं ये नज़ारे देखने के लिए, और मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक ये पहुंचाती हूँ यहाँ के नज़ारे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करिए, शेयर कमेंट और लाइक करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।